हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, तो हमने 11.2 का अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया है। 3 पॉइंट बताए हैं, तीनों पॉइंट पर आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो वो 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो आपका क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन थी। दूसरा आपका क्या था, एंगल निकाला था हमने। तीसरा क्या था आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली थी। और बहुत अच्छे से वीडियो को समझा था, वीडियो में समझाया मैंने आपको। आप जाके सॉरी, प्ले लिस्ट में जाके इसकी वीडियो देख सकते हो, इंट्रोडक्शन की। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये 3 पॉइंट आपके पास, तीनों पॉइंट क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये अलग पॉइंट अलग है, ये आपका अलग हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीन लाइन अलग अलग है। तो इसको मैं थोड़ा समोलिस्ट कर लेता हूँ ताकि जगह हमें मिल जाए। ओके, आई थिंक। और हमें बहुत सारी जगह की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो यहाँ पर तीन डायरेक्शन क्वेश्चन दी गई, तो एल, एम, एन, L1, L2, L3 ऐसे मान लो। तो फर्स्ट क्या दे रखा है आपका, L1 आपका कितना है, 12.3, 12/13। L2 कितना है, सॉरी, हम यहाँ पर मानेंगे आपका M1। पहले M1 आपका -3/13 है, और N1 कितना है आपका, -4/13 है। सेकंड लाइन में क्या है, L2 कितना दे रखा है, 4/13 दे रखा है। M2 कितना दे रखा है, 12/13 दे रखा है। और N2 कितना दे रखा है आपका, 3/13 दे रखा है। राइट, एज इट इज आप देखोगे तो L3 आपके पास कितना दे रखा है, 3/13 दे रखा है। M3 कितना दे रखा है आपके पास, -4/13 दे रखा है। और N3 अगर आप देखोगे तो 12/13 दे रखा है। ठीक है, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो एक थोड़ा से कष्ट करें, आवाज सुने, और आवाज सुन के अपने आप निकालने की भी कोशिश करें, क्योंकि छोटी सी स्क्रीन है तो इस वजह से इस पे लिखा कम ज्यादा है। मैं ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से अच्छा से लिखने की, लेकिन जैसा होगा वो मैं करके देखूंगा। ठीक है, तो याद, तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इसका मतलब ये आपकी एक लाइन हो जाएगी कंप्लीट, ये आपकी दूसरी लाइन हो जाएगी L1। यहाँ से L2 के कोसाइन है, यहाँ से L3 के कोसाइन है। सॉरी, लाइन है तो ये लाइन लिख देते हैं, लाइन। ठीक है, ये अलग अलग लाइन है आपके, राइट। तो हमने क्या बोला कि लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी क्या कर रही है, आपस में परपेंडिकुलर शो कराएगी, ये हमें दिखाना है। चलो दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो क्या होता है कि अगर आप कोस, अगर थीटा निकाल रहे हो तो थीटा आप क्या पढ़ते थे, डायरेक्शन रेशियो के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्शन रेशियो में आप पढ़ते थे कि किन्हीं भी दो आपका वेक्टर का डायरेक्शन, जो स्केलर कंपोनेंट है उसका, जैसे आई कैप के स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते थे, पर एज इट इज यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर, कोस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 हो जाएगा, प्लस में M1 M2। ये हम लाइन ए बी के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ए बी लाइन के लिए। ओके, प्लस में N1 N2, राइट। तो निकालिए, कोस थीटा 90 आना चाहिए, 90 आएगा तो 0 आना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। L1 कितना है, 12/13। L2 कितना है, 4/13। ठीक है, मल्टीप्लाई, प्लस में M1 कितना है, -3/13। M2 कितना है, 12/13। ओके, प्लस में N1 कितना है, -4/13। N2 कितना है, 3/13। सोल्व कर दीजिए। नीचे 169 आएगा, याद रखो नीचे क्या आएगा, 169। 13 13 गुना 13 कर रखा है। और ऊपर आएगा 12 × 4 = 48, -13 × 4 = 12 × 3 = 36, -12।
इसको जैसे सोल्व करोगे तो 48 - 48 आ जाएगा, 169 आ जाएगा। तो वन यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा। तो जीरो क्या होता है, cos 90 होता है। तो हेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी। तो ये तो हमने शो करा दिया, राइट। अब आगे चेक करते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइंस की जरूरत पड़ेगी बहुत अच्छे, अलग अलग सेक्शन करने के लिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं किसका, फोर फोर बी एंड सी का। ठीक है, तो लगा दीजिए cos थीटा क्या होता है आपका, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3। ठीक है, तो थोड़ा सा कम लिखो, मतलब थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिखो। तो L2 कितना आपका, 4/13। L2 कितना, 4/13। L3 कितना है, 3/13। और मल्टीप्लाई करो भाई इसको प्लस में। M2 कितना है, 12/13। और M3 कितना, -4/13। प्लस में N2 कितना है, 3/13। और L2 कितना है, 12/13। सॉरी, N3। एलसीएम सेम 169 आया। ठीक है, यहाँ से आपका 36 आएगा, यहाँ से आपका -48 आएगा सोल्व करोगे। और यहाँ से यहाँ पर 12 आएगा स्टार्टिंग में भाई, 36 की जगह 12 आएगा। ठीक है, 12। और यहाँ पर प्लस में 36 आ गया। तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो हेंस आप कह सकते हो बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो इस तरफ से ये लाइन पे हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट। अब लास्ट पॉइंट और चेक कर लेते हैं, ए और सी का पेयर बना लेते हैं। तो ए और सी का बना, ए और सी को चेक करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। L3 कितना है, L3 आपका 3/13 है। L1 कितना है, 12/13। प्लस M3 आपका कितना, -4/13 है। और M1 कितना है, M1 आपका माइनस माइनस 3/13। ठीक है, प्लस में N3 कितना है, 12/13। और N1 कितना, -4/13। एलसीएम सेम आएगा, 169 है सब जगह। तो 12×3 = 36। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12। और आगे -48। अगर इसको भी आप सोल्व करोगे तो +48 -48 कितना हो जाएगा 0/169। तो जीरो आ जाएगा। तो हेंस हम कह सकते हैं ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी। तो ये तीनों क्या आपस में परपेंडिकुलर है। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया एक पेज पर। ठीक है, बाकी आपको अच्छे से किया है, ज्यादा मतलब शॉर्टकट ही, कुछ भी शॉर्टकट नहीं लिया। तो आप जाकर अच्छे से करोगे क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो, इस एक्सरसाइज की वीडियो दो पार्ट में, कम से कम दो पार्ट में बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला क्या है कि शो कराना है, शो कराओ भाई किसको, पॉइंट्स। ये दो पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है किसके, इन दो पॉइंट्स के परपेंडिकुलर। यहाँ पर दो लाइन दे रखी है आपके पास। ठीक है, और वो दोनों लाइन शो करानी है हमने परपेंडिकुलर। तो वहां से आप क्या निकालोगे, वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म निकालोगे। ठीक है, वेक्टर की फॉर्म आपको पता है, दो पॉइंट का यूज करके वेक्टर की फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो ए पॉइंट, ए पॉइंट को मैं मान लेता हूँ 1, -1 और 2। आई थिंक आपको कम दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा अच्छा कलर यूज कर लेते हैं इसके लिए। ए पॉइंट आपके पास क्या है, 1 -1 2। 12th है, इसलिए मैं आपका हर एक टॉपिक, हर एक मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करूंगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं, अगर हाँ आसान क्वेश्चन आएगा तो मैं आपके हवाले कर दूंगा, आप खुद सोल्व करके देखें उसको। ठीक है, तो बी पॉइंट क्या है आपका, बी पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट क्या आपका, 3 4 और -2। ठीक है, अब बोल दिया जाता है कि ए बी,
ए बी वेक्टर को सोल्व कैसे करते हो, फिर वहां से डायरेक्शन रेशियो हम निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो आप निकालोगे ए बी के 3 - 1। डिस्टेंस फॉर्मूला है 3 - 1 पे, तो 2 आ जाएगा। ये पहला वाला तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। दूसरे वाला देखो, 4 - 1 तो 5 आ गया। 5 आ गया। -2 और -2, -4 आ गया। ठीक है। इतना आपको समझ आया। अब चेक कर लेते हैं एक बार इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना ये इंपॉर्टेंट है। अब हम सी सी और डी पॉइंट ले लेते हैं। सी कितना है, 0, 3 और 2। और डी पॉइंट कितना है, 3, 5 और 6। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सी डी आप निकालोगे, 3 - 0, 3, 5 - 3, 2 और 6 - 2, 4। ठीक है। यहाँ से ये दो पॉइंट आ गए। ओके। अब हमें क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर रखाना। तो ए बी ए बी डॉट सी डी कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो कर दीजिए, फिर 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 × 3, 6 हो गया। देखो, फर्स्ट के साथ फर्स्ट की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, सेकंड के साथ सेकंड की, थर्ड के साथ थर्ड की। तो 2 × 3, 2 ऊपर से नीचे से 3, तो 2 × 3 6। 5 ऊपर से 2 नीचे से, 5 × 2 = 10। और -4 × 4 -16। सोल्व कर लीजिए, 0 आएगा। हैंस प्रूव हो गया। सिंपल था, आसान क्वेश्चन था। ओके। तो आगे चेक करते हैं। चल भाई, अब यहाँ पर पैरेलल बोल रहा है। और पैरेललिज्म की मैंने आपको बता दी थी। पैरेलल कब होगा, पैरेलल जब होता है जब इनका रेशियो इक्वल, सॉरी, जो इनके रेशियो होते हैं ना, वो पर किस लेवल के बराबर हो जाते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं रेशियोज। ठीक है। तो चलो देखते हैं। सेम पैटर्न पे काम करेंगे, सेम क्वेश्चन, सेम टाइपिंग करेंगे। तो ए इज इक्वल टू, ए पॉइंट हमने मान लिया 4, 7, 8। एंड बी पॉइंट हमने मान लिया 2, 3 और 4। बस कुछ कॉन्सेप्ट है वो याद रखना पड़ेगा आपको, बाकी सब ठीक है। ए बी ए बी कितना आ जाएगा, 2 - 4 तो -2 आ गया। अब हो जा भाई, 3 - 7 तो -4 आ गया। 4 - 8 तो -4 आ गया। तो यहाँ से ये पॉइंट आपके आ गए। ठीक है, इसको याद रखना। राइट, हमें इन पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी। अब सी और डी आपके पास दे रखे हैं। सी आपका -1, -2 और सॉरी 1 है। एंड डी पॉइंट क्या है, 1, 2, 5 है। ठीक है। तो यहाँ से सी डी हम निकालेंगे, तो 1 - -1, तो यहाँ से 2 आ गया। 2 - -2 तो 2 - -2 तो यहाँ से 4 आ गया। 5 - 1 करोगे तो 4 आ गया। राइट। अब इन पॉइंटों का भी हमको काम है, इनको भी याद रखना। ओके। अब अगर ए बी बोल रहा है, ए बी बोल रहा है पैरेलल टू सी डी है, तो अगर पैरेलल टू सी डी है तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो इक्वल कर देते हैं। याद करो, A1/A2 हमने बताया था, B1/B2 याद करो, और C1/C2। ये पॉइंट्स नहीं है, ये इनके पॉइंट्स है। यहाँ ये पॉइंट है A1, A2, सॉरी B1 और C1। ठीक है। और यहाँ से A2, B2 और C2। ठीक है। ये पॉइंट है। ओके। तो बस सोल्व कर दीजिए। -2/2 इज इक्वल टू -4/4 इज इक्वल टू -4/4। क्या सभी इक्वल है? हाँ, इक्वल है। किसके इक्वल है, -1/1। ओके। तो हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूफ करना था हमने, पैरेलल है। ओके। इसमें हमने क्या दिखाना था, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। यहाँ पर हमने क्या दिखाना था, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, क्या बोल इतना टाइम में। तो बोला कि फाइंड द इक्वेशन विच लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से गया है और पैरेलल टू द वेक्टर इसके। इक्वेशन बनाना सिखाया था आपको। आर आर क्या है, ए वेक्टर गिवन वेक्टर प्लस में लैम्डा और बी वेक्टर जो पैरेलल है। तो
कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? पॉइंट, अगर ए पॉइंट आपके पास गिवन है, ए पॉइंट क्या, 1 2 3, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर यहाँ से आई कैप हो जाएगा, प्लस में 2j कैप हो जाएगा, प्लस में 3k कैप हो जाएगा। राइट। ओके। जैसे ही आपने ये किया, तो यहाँ से बी वेक्टर आपको गिवन दे रखा है 3i कैप, प्लस में 2j कैप, माइनस 2j के सॉरी k कैप। ओके। तो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्या से आती है? आर से। आर एक वेक्टर होता है, उसकी इक्वेशन आप कैसे बनाते हो? ए वेक्टर प्लस में लेमडा हो बी वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके। प्लस में लैम्डा बी वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये आपका आंसर। बस इतना ही सोल्व करना था, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो आगे देखते हैं। फिफ्थ बोला क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों में हमने शो कराना। पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपके पास, ये पोजीशन वेक्टर मतलब ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर। ठीक है, कर दीजिए सो। तो आपके पास क्या दे रखा? एक इक्वेशन है। इक्वेशन तो आप सीधा निकाल लोगे, क्योंकि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों दे रखे हैं, तो हम ए वन लिख लेते हैं। ए वेक्टर अपने पास क्या दे रखा? 2i कैप माइनस j कैप और प्लस में 4k कैप। ठीक है। और बी वेक्टर आपके पास क्या दे रखा? i कैप प्लस में 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है। तो यहां से हम सोल्व करते हैं क्या, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ए प्लस लेमडा बी। ठीक है। तो ए कितना आपका? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और प्लस में लेमडा बी कितना? i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है। अब बात आती है कि कार्टेशियन फॉर्म, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। अब कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं, इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म आपको याद है क्या होगी? x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई सी। ठीक है, ये तो होता है। तो यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म है, तो इसका मतलब x1 ए वेक्टर है। ए वेक्टर में क्या होता है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस में क्या? z1 k कैप। ठीक है। और बी वेक्टर की बात कर लेते, तो ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। तो ए बी सी कंपेयर करो क्या क्या है। तो x1 यहाँ से, x1 कितना है? x1 आपका 2 है। y1 कितना है आपका? y1 आपका -1 है। और z1 कितना है आपका? 4 है। ए कितना है? ए दूसरे वेक्टर का देख लो, 1। बी कितना है? 2। और सी कितना है? -1। बस पुट कर दीजिए, x माइनस 2 डिवाइड बाई ए कितना है? 1 इज इक्वल टू y -1। y माइनस 1 तो y+1 डिवाइड बाई कितना है? b2। एंड z z-4 डिवाइड बाई -1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। और इस माइनस जेड वाले माइनस को हटाना चाहते हो नीचे से, -1 से, तो आप 4 माइनस जेड कर सकते हो, साइन चेंज, साइन कॉमन लेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल है दिस वन, इस वेक्टर के पैरेलल है। तो आप याद करो, हमने पैरेलल लाइंस जब करवाई थी तो क्या करवाया था, याद है? कोई पॉइंट याद है? कि आर जो है ना, आर दो ए पहली लाइन है, तो A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, दूसरी लाइन पैरेलल में
ए टू वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, और यहाँ पर बी वेक्टर क्या था, सेम था। तो ये चीज आपकी पैरेलल लाइन में है, ठीक है। तो बी वेक्टर की बात करते हैं। ए वेक्टर तो अपने पास गिवन A1, ये क्या मैं पूरा A1 मान लेता हूँ, ठीक है, A1। तो यहाँ से इन गिवन इक्वेशन से अपना क्या है, A1 वेक्टर आया जिसकी क्या है, 3 i कैप माइनस, सॉरी, ये माइनस का तो माइनस का 3, ये माइनस है तो प्लस का 4 j कैप होगा, ये प्लस का तो ये माइनस का 8 k कैप होगा, राइट। और यहाँ से बी वेक्टर कितना है, 3 i कैप प्लस 5 j कैप, और प्लस में 6 k कैप, ठीक है। इतना सा काम आपने करना है। A2 के पॉइंट आपको दे रखे हैं, ए टू वेक्टर के पॉइंट आपको दे रखे हैं -2 i कैप प्लस में 4 j कैप और -5 k कैप, ठीक है। क्या निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म बनानी है, तो कार्टेशियन फॉर्म बना दीजिए, कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, देखो नीचे तो क्या होगा, 3 होगा, और इधर 5 होगा, इधर 6 होगा, क्योंकि बी तो इक्वल है, बी तो इक्वल है। तो एक्स माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि A2 का यूज कर रहे हैं हम। और यहाँ से एक्स सॉरी वाई -4 हो जाएगा, और यहाँ से जेड -5 है तो +5 हो जाएगा आंसर। कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे देखिए। तो वेक्टर फॉर्म आपको पता होगा क्या होता है, डार्क कलर ये थोड़ा लाइट कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है, ये होता है ना। तो यहाँ से ए वेक्टर आप निकालिए, ए वेक्टर आप कार्टेशियन इक्वेशन से जो -5 है ना, वो प्लस का 5 i कैप हो जाएगा, प्लस का 4 है तो -का 4 j कैप हो जाएगा, -6 जेड -6 है तो प्लस का 6 k कैप हो जाएगा, ओके। और यहाँ से बी वेक्टर आप निकालोगे, तो बी वेक्टर आप नीचे जितने भी हैं प्लस के तो प्लस के, माइनस के 3 i कैप प्लस में 7 j कैप प्लस में 2 k कैप। बाकी मैं इंट्रोडक्शन में सब कुछ समझा चुका हूँ, आराम से आप जाके सीख देख सकते हैं। तो बस पुट कर दीजिए ए और बी को। तो आर इज इक्वल टू 5 i कैप -4 j कैप प्लस में 6 k कैप प्लस लैम्डा 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। ये अपने वेक्टर फॉर्म में चेंज हो गया, ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन, ये दो क्वेश्चन आपको गिवन है, तो मैं आपका एक ही क्वेश्चन का निकालूंगा, ठीक है। बाकी आप दूसरे का खुद निकालोगे, डू योर सेल्फ। पहले लिख देता हूँ वरना आप नहीं निकालोगे। तो इसको आप खुद सोल्व करोगे, सेकंड वाले को, इसको, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को। तो अब एंगल बताना, तो एंगल किस क्या यूज होता है, थीटा यूज होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 मैग्नीट्यूड अपॉन में, मैग्नीट्यूड नहीं है आपका, वो है क्या, अरे मॉडुल है, ठीक है, मॉडुलस है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ठीक है। तो इस तरह यूज करना आपने, यहाँ से थीटा आपका आ जाएगा। तो b1 × b2, अब बी वन क्या है, बी वन आपका 3 i कैप जो ऊपर है, ये आपका बी वन है, बी वन, और ये आपका बी टू है, ठीक है। 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप, ठीक है। और बी टू क्या है, बी टू i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है। इतना समझ आया आपको। तो यहाँ से आप देखोगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट
बी डॉट बी1 डॉट बी2, तो 3 into 1 3 प्लस 2 into 2 प्लस 4 प्लस 6 into 2 12 इजिकल टू 16, 16 नहीं 19 आया। ठीक है, 19। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन हम निकालेंगे तो कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन अगर आप सोल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना आया? 9, 36 और 2 40 और 9 49, कितना आ गया? 7। ठीक है, बी टू का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? यहाँ से 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं पुट करके। cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 का मॉड्यूलस, मॉड्यूल है तो तो 90 प्लस का तो हमें लगाने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाई 3 into 7। तो आपका cos थीटा इज इक्वल टू 19/21 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/21 आपका आंसर। इसको अपने आप सोल्व करके देखो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है, नाइन्थ। बाकी 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह जाएंगे और 5 क्वेश्चन 2 वीडियो में और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब आपके पास ये गिवन है तो इसके लिए तो यहाँ से भी अब कार्टेशियन दे रखे, कुछ चेंज मतलब चेंज कुछ नहीं है, चीज वो है सारी। ठीक है, अगर आप अच्छे से देख पाओगे, उम्मीद करता हूँ आप इतने में भी देख जाओगे, क्योंकि नजर बच्चों की नजर बहुत तेज होती है। ठीक है, तो एक तो आप सोल्व करोगे नीचे वाला डू योर सेल्फ, ये तो अपने आप सोल्व करोगे। ऊपर वाला मैं सोल्व कर देता हूँ। तो एंगल बिटवीन देम चाहिए, तो यहाँ से भी cos थीटा आपको चाहिए, cos थीटा आपको चाहिए। तो बस b1 डॉट b2 मॉडुलस और b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब बात आ जाती है b1 b2 कहाँ है। b1 और b2 नीचे हैं, b1 ये वाले पॉइंट है b1, ओके, ये वाले पॉइंट आपके किसके हैं? b2 के, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से b1 के पॉइंट ये सारे हैं और b2 के पॉइंट ये सारे हैं। ठीक है, राइट, हमें b1 b2 चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो b1 कितना आपका? b1 आपका 25 पॉइंट ही ले लेते हैं, ज्यादा हम सोल्व करेंगे नहीं। 25 और -3, ओके। और b2 कितना आपका? b2 आपका -1 8 और 4। अब कर देते हैं b1 डॉट b2, तो -1 into 2 -2, 8 into 5 40, -3 into 4 -12, तो कितना आ गया? 14 माइनस किया 40 में से तो 26 हो गया। ठीक है, पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 अगर आप निकालोगे तो निकालिए 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 और 25 29, 29 और 9 38, 38 हो गया। ठीक है, और b2 का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 और 16 17, 17 और सॉरी 64 और 4, 64 और 16 कितना हो गया? 80, 80 और 1 81, तो यहाँ से आपको कितना आया? 9 निकल के आ गया। ठीक है, राइट। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा कितना हो जाएगा? आपका 26, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा? 9√38। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो cos इनवर्स 26/9√38 आंसर। ठीक, सेकंड वाले को खुद सोल्व करोगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बाकी वीडियो हम यही स्टॉप कर रहे हैं।
अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वैल्यू पी निकालने जब राइट एंगल हो। आप निकाल सकते हो, बाकी हम कल करेंगे, कोई टेंशन, नेक्स्ट वीडियो मतलब करेंगे। यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच, वहां पर पैरेलल है, यहाँ सॉरी राइट है, यहाँ पर भी राइट एंगल है। शो कराना है, उधर तो दे रखा है, इधर शो कराना है, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने निकालनी है, तो यहाँ पर बी इक्वल नहीं है, लैम्डा और म्यू के साथ जो वेक्टर है वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेम फॉर्मूला, और यहाँ से भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ से भी शॉर्ट, मतलब एक क्वेश्चन एंगल का और चार क्वेश्चन आपके, सॉरी दो क्वेश्चन एंगल के हैं और चार क्वेश्चन आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, तो आराम से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।